आप अपने हालात से मावरा हो सकते हैं, भले आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो, आपके अंदर कुछ भी हो, खुदा आपको ऊपर उठाएगा। आज हम अपने हालात से ऊपर उठाए जाने को हर जाविये से देखेंगे। मैं हूं बिली जो डॉट्री और ये है 360 डिग्री लाइफ। आपके नज़दीक बेहतरीन कामयाबी क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, ओलंपिक्स में शामिल होना। एक अजीमा होना। मुझे बच्चों की देखभाल करना पसंद है। यकीनन गिटार बजाना सीखना और लोगों के सामने गाना, अपने हिसाब से बाहर निकलना। ये मेरी बेहतरीन कामयाबी होगी कि मैं अपनी शनाख्त खुद बनाऊं। मेरी और मेरी बीवी की शादीशुदा ज़िंदगी की मजबूती, ये सब चीज़ें अहम हैं। ये ज़बरदस्त हैं। जिंदगी का अजीम चैलेंज क्या है जिसका आपने सामना किया हो? अपनी माँ का ख्याल रखा जब वो मरने के करीब थी। मेरे अपने खौफ, बेवजह खौफ, कामयाबी का खौफ, नाकामी का खौफ। ये बचपन से था और मैं सोचता था कि मेरी पहचान क्या है, और जैसा मैं अपने वालिदैन के साथ था। अकेली माँ के तौर पर जब ये पैदा हुई तो मैं 18 साल की थी, तो ये बड़ा चैलेंज था। आपको जैसे भी हालात का सामना हो, आप उन पर गालिब आ सकते हैं। ये ईमान रखना जरूरी है कि खुदा आपकी तरफ है। वो आपको हिकमत देगा जो आपको चाहिए, और काबिलियत और कुव्वत देगा कि आप वो कर सकें जिसके लिए बुलाए गए हैं। आप तबाही और बर्बादी पर गालिब आ सकते हैं, आप अपने हालात पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि इसकी तशखीस मनफी की गई है, क्योंकि घर में मसाइल हैं। और देखें, ये आखिरी पैगाम नहीं, आप आखिरी पैगाम को बदल सकते हैं। कहानी में तरमीम हो सकती है कि आप खुदा के कलाम के साथ क्या करते हैं। खुदा ने इसहाक से कलाम किया। इसहाक ने फैसला किया कि वो मिस्र को जाएगा, क्योंकि दरियाए नील के इर्द गिर्द वो काश्त कर सकते थे। और खुदा ने इसहाक से कहा कि मिस्र को मत जा, बल्कि वहीं ठहरा रहे जहां मैंने तुम्हें रखा है, और मैं तुम्हें बरकत दूंगा उस वादे की वजह से जो मैंने तुम्हारे बाप से किया। तो देखें, इसहाक मुकम्मल खुश्क साली के दौर में जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर थी, और क्योंकि खुदा ने कहा था कि यहां रुको और इस जमीन में फसल बो, तो उसने वहां बीज बोया। और कलाम कहता है उसी साल, ये वही 365 दिन का दौरानिया था, इसहाक ने अपने बोए हुए बीज से 100 गुना ज्यादा फसल काटी। हालांकि उसके इर्द गिर्द बारिश ना हुई, सिर्फ उसकी फसल पर बारिश हुई, क्योंकि कलाम कहता है जो लोग उस इलाके के इर्द गिर्द रहते थे उससे नाराज हुए। क्या आप नाराज नहीं होंगे अगर आपके साथ भी ऐसा हो? यकीनन यहां पर कुछ मुख्तलिफ हो रहा था। खुदा आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। हम बस ये कहते हैं हमारे साथ खुदा है जिसके असूल हैं, जो इससे मुआवरा हैं, जो कि कायनात में होता है। बोने, काटने और खुदा को देने का असूल है। हम अपनी दहयकियां और हदिये बोते हैं, तो फिर खुदा की तरफ से इलाही बरकत आती है, भले हमारे इर्द गिर्द बहरानी हालात ही क्यों ना हों। ये आपके इलाके में बरसात का सबब बन सकता है, वो आपको इलाही तौर पर मुहैया करेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ।
جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو آپ خبروں میں سنتے ہیں، وہ خیال جو دشمن آپ کو دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دل و دماغ پر غالب نہ آنے دیں، ورنہ آپ مغلوب ہو جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس خدا کے کلام اور اس کے وعدوں کو اپنے اندر جگہ دیں، تو آپ اپنے حالات سے اوپر اٹھائے جائیں گے۔